मध्य प्रदेश में बादलों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 3 संभागों समेत 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों की माने तो ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही नरसिंहपुर, दमोह, सागर, छतरपुर में भी लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। मौसम विभाग के मुताबिक नरसिंहपुर, दमोह, सागर, छतरपुर में अगले 24 घंटों में 115.6 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है। तो मध्य प्रदेश में बारिश का मौसम विज्ञानी ममता यादव हमारे साथ हैं। मैडम, किन किन संभाग या जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है आपने? रेड अलर्ट आपका सागर, दमोह, छतरपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर रेड अलर्ट की स्थिति में रखा गया है। बाकी सागर संभाग, नर्मदापुरम और आपका शहडोल, रीवा, ये जो संभाग हैं इनको ऑरेंज अलर्ट की स्थिति पर रखा गया है। तो प्रदेश में आने वाले जो 24 से 48 घंटे रहेंगे उसमें विभिन्न भागों में बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ग्वालियर और चंबल के जो इलाके हैं वहाँ पे भी भारी से अति भारी के लिए बरसात की संभावना आगामी 24 घंटों में बनी हुई है। बिल्कुल। पिछले कुछ दिन पहले जो बारिश हो रही थी उसमें हमने देखा कि थोड़ी ही बारिश हुई, कई जगह की स्थितियां थोड़ी खराब हो गई। आज कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं, सेंसिटिव क्षेत्र माने जा रहे हैं? देखिए, मुख्यतः तो सागर संभाग के इलाके आज रहेंगे। सागर संभाग और कुछ इलाके ग्वालियर संभाग के भी रहेंगे और चंबल संभाग के इलाकों में भी आज बारिश की गतिविधियां थोड़ी परेशानी दे सकती हैं। भोपाल जो राजधानी है उसके लिए क्या अलर्ट है? देखिए, भोपाल राजधानी में जो विदिशा और रायसेन वाला जो बेल्ट है, जो सागर संभाग के साथ अपनी सीमाएं बांटता है या शेयर करता है, वहां पर शाम या दोपहर से ही बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और तेज गति की बरसात या बोलना चाहिए हेवी रेनफॉल वहां पर हमको मिलेगा। राजधानी की अगर बात करें तो बादलों का जमावड़ा रहेगा। बरसात की गतिविधियां दोपहर से या शाम से शुरू हो सकेंगी और मध्यम से तेज बारिश भोपाल में भी देखने को मिलेगी। कब तक के लिए ये पूरा अलर्ट है? आने वाले कितने दिनों तक मौसम कुछ इसी तरह से बना रहेगा? देखिए, मौसम का जो बदलाव है, चूंकि एक मतलब तेजी से गुजरने वाला एक मानसूनी सिस्टम है, तो कम दबाव का एक क्षेत्र है, उसी का प्रभाव से ही हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले 48 घंटे मिनिमम 48 घंटों में पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं तीसरे दिन तक पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो आने वाले 2-3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, खास अलर्ट आने वाले 24 घंटों के लिए। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ प्रिया पांडे, भोपाल। और वहीं उमरिया में बारिश का दौर शुरू हो गया है। बीती रात से जिले में तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने निचली बस्तियों में सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। ज्यादातर पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है। जिला प्रशासन ने हालात सामान्य होने तक लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तो उमरिया में बीती रात से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। निचले इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से निचले इलाकों के लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की बात कही गई है। मुरैना में बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज सुबह से ही शहर में तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद शहर के ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो गईं, जिसके बाद लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की एक बार फिर से पोल खोल दी है। ज्यादातर सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिस पर चलना खतरे से खाली नहीं है। मुरैना जिले में इस साल 430 मिलीमीटर औसत बारिश हो रही है। बारिश के बाद आम लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। विशेषज्ञों के मुताबिक सभी 5 संभागों में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं। तो वहीं बस्तर संभाग के जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त भोपाल से हमारे साथ संवाददाता आकाश सीधे जुड़ गए हैं और रायपुर से रजनी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आकाश, आप ही की ओर आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है? देखिए प्रेरणा, आज मध्य प्रदेश में भारी बारिश के साथ ही अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट है। खासतौर पर जो मौसम विभाग का रेड अलर्ट है वो चिंता करने वाला है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
देखिए जो रीवा संभाग के जिले हैं इसके साथ ही छतरपुर, दतिया, मुरैना, अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश की स्थिति मध्य प्रदेश में यही रहेगी। देखिए नरसिंहपुर, दमोह, सागर और छतरपुर ये जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कि यहां पर जो बारिश होने वाली है वो 115 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने वाली है। इसके अलावा 18 अन्य जिले ऐसे हैं जहां पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। रीवा संभाग के लिए अच्छी खबर है क्योंकि रीवा संभाग में अब तक औसत से कम बारिश हुई है और अगर अच्छी बारिश होती है तो वहां के जो हालात है वो जरूर ठीक होंगे, लेकिन अन्य जिलों में मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी क्योंकि जिस तरीके से अब तक मध्य प्रदेश में बारिश की स्थिति रही है वो लोगों की चिंता बढ़ाने वाली रही है। चाहे वो हम निचली बस्तियों की बात करें, लगातार निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली, किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। ऐसे में सरकार ने 19 से 23 अगस्त तक अलर्ट रहने का पहले ही निर्देश दिया था और अब मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो वाकई में चिंता करने वाला है क्योंकि नर्मदा बेसिन में लगातार पानी बढ़ रहा है। नर्मदा के अलावा जो और नदियां हैं, चाहे हम बेतवा की बात करें, बेतवा का जलस्तर भी बढ़ा है और विदिशा के कई गांव डूब क्षेत्र में आए हैं। छिंदवाड़ा, सागर और तमाम अन्य जिलों में बाढ़ जैसे हालात बीते दिन देखने को मिले थे हमें। हालांकि सही समय पर लोगों को सुरक्षित बचाया गया और सरकार इसको लेकर लगातार कोशिश भी कर रही है। तो अब जो बारिश होगी उससे एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और आकाश, आपकी मुश्किलें किस तरह से बढ़ी हुई हैं कि आप कैसे हमें लाइव दे पा रहे हैं इस वक्त, हम देख सकते हैं भोपाल में क्या स्थितियां हैं। आकाश को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। रजनी लगातार रायपुर से हमारे साथ बनी हुई है। रजनी, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति? देखिए, छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने तकरीबन 12 घंटे पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। इस बार सभी 5 संभाग के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर और बिलासपुर के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन अगले 24 से 36 घंटे प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। ये अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर, इन सभी संभागों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसे इलाके जहां पर सामान्य बारिश हो रही है, जैसे कि रायपुर की ही बात की जाए या मैदानी हिस्सों की बात की जाए, वहां पर तो बारिश के अलर्ट के बाद चिंता उतनी नहीं है, लेकिन खासतौर से चिंता बढ़ जाती है उन इलाकों के लिए जहां पर पहले ही बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जैसे बस्तर संभाग की हम बात करें और बिलासपुर संभाग के जिलों की बात करें तो वहां के लिए चिंता ज्यादा बढ़ जाती है और प्रशासन को भी लगातार ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि भारी से अति भारी बारिश के दौरान आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, आम लोगों का जीवन कम से कम प्रभावित हो। इसके साथ ही राहत की बात सरगुजा संभाग के लिए है क्योंकि सरगुजा संभाग में लगातार ये आशंका बनी हुई थी कि सूखे के आसार बन रहे हैं और वहां पर जितने भी बार सिस्टम बना बारिश पर्याप्त नहीं हो पाई, लेकिन इस बार मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 3 दिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। तो अब देखना ये होगा कि अनुमान कितना सटीक बैठता है और कितनी बारिश होती है, लेकिन ज्यादातर हिस्सों के लिए कहीं ना कहीं जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अच्छी बात यह है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है रजनी, लेकिन जैसा कि आप बता रही हैं कि सरगुजा और रायपुर संभाग मुख्य रूप से कह सकते हैं कि वो संभाग थे जहां पहले बारिश देखने को नहीं मिली थी। अब मानसून रिटर्न आया तब वहां पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। वहां के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं बारिश को लेकर? देखिए, रायपुर में तो इस वक्त मौसम बहुत सुहावना है और रायपुर के लोगों को इंतजार भी होता है अच्छी बारिश का। और बाकी हिस्सों में अगर हम देखें प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का इंतजार कहीं ना कहीं आम लोगों को भी होता है, किसानों को भी होता है, तो उनके लिए तो ये जरूर राहत की बात है। हालांकि बारिश के बाद के जो हालात बनते हैं, हम देखते हैं कि सड़कों पर पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी पहुंच जाता है और इसकी वजह यही होती है कि पहले से जो प्रशासनिक अमला है, जो निगम का अमला है, वो तैयार नजर नहीं आता है। तो इस बार वैसे हालात ना बने, हम उम्मीद तो यही करेंगे, लेकिन अगले 3 दिन तक कहीं ना कहीं सावधान रहने की भी जरूरत है क्योंकि भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। तो छत्तीसगढ़ में भी स्थितियां वही हैं, भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आकाश, रजनी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।